जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग एस.के. पांडे सर के बुक का प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रागैतिहासिक काल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमारे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अर्थ है। प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है? तो प्रागैतिहासिक का अर्थ है कि ऐसा इतिहास सॉरी वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। ऐसे इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखे गए इतिहास को प्रागैतिहासिक कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि वैसा इतिहास जिसमें लिखित विवरण तो मिला हुआ है, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, वैसे काल को हम लोग आद ऐतिहासिक कहते हैं। और इतिहास का वह काल इसमें लिखित विवरणों को पढ़ा गया है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव को आग की जानकारी हुई। मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो नवपाषाण काल में मानव को आग की जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हुई। अगला प्रश्न है, पेबुल उपकरण संबंधित है। पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सोहन घाटी का संबंध है। सोहन घाटी का संबंध निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से है। अगला प्रश्न है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। किस काल से संबंधित है बेलन घाटी से प्राप्त औजार? तो इसका सही आंसर है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित। अगला प्रश्न है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है, किस काल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी और खाद्य ग्राहक के रूप में रहता था। अगला प्रश्न है, सल्कों से बने औजार संबंधित है, किस काल से? तो इसका सही आंसर है मध्य पूरा पाषाण काल के समय मानव सल्कों से बने औजार का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका का संबंध है। भीमबेटका का संबंध यहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही आंसर होगा कि एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पशुपालन संबंधित है, किस काल से पशुपालन संबंधित है? मध्य पाषाण काल में लोग पशुपालन से परिचित हो गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन है? इसका सही आंसर है सराय नहर राय और महदहा। ये दोनों स्थल मध्य पाषाण कालीन है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गर्त स्तंभ गर्त पाए गए हैं। प्रारंभिक स्तंभ गर्त कहाँ से पाए गए हैं? तो ये भी सराय नहर राय और महदहा से पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया
पहला पशु कौन था? तो मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी, तांबा थी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, गेहूं थी। अगला प्रश्न, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, कोल्डिहवा का संबंध है, कोल्डिहवा का संबंध यहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बुरजहोम संबंधित है, बुरजहोम किस कालीन स्थल से संबंधित है? इसका सही आंसर यह बुरजहोम नवपाषाण कालीन स्थल है, जो कि कश्मीर से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल हम लोग का ईरान है, जो कि छपरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुंभकारी का प्रारंभ हुआ, किस काल में कुंभकारी का प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, तांबावती के नाम से प्रसिद्ध है, इस संस्कृति को तांबावती के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पहाड़ संस्कृति। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है। ये कायथा संस्कृति हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है। अगला प्रश्न है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध है? तो इसका संबंध है जोरवे संस्कृति से है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है आहार संस्कृति से पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, दाइमाबाद का संबंध है, दाइमाबाद का संबंध ताम्रपाषाण कालीन स्थल के रूप में है। दाइमाबाद एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल था। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सही आंसर है कि जोरवे संस्कृति में बड़ी संख्या में बच्चों को दफनाए गए शव मिले हैं। अगला प्रश्न है, किलुंड स्थल का संबंध है, किलुंड स्थल का संबंध आहार संस्कृति से। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड है कहाँ का? तो मालवा का मृदभांड सबसे उत्कृष्टतम मृदभांड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है, नवपाषाण कालीन संस्कृति संबंधित है। अगला प्रश्न है, हल्लूर, टिकलीहल, संगनकल्लू, नरसिरपुर और पयमपल्ली का संबंध है, इस संस्कृति से संबंध है? इसका सही आंसर है नवपाषाण संस्कृति जो है, नवपाषाण कालीन ये सब स्थल हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है, किस काल से संबंधित है? ये मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथिक पत्थरों से औजार बना करके प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का बगौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है, किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है मध्यपाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे कम अवस्था थी, किस काल की सबसे कम अवस्था थी? तो मध्यपाषाण काल से कम अवस्था थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसेपियन का प्रादुर्भाव हुआ, होमोसेपियंस किस काल में आए? तो इसका सही आंसर है उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव आगमन हो गया था।
अगला प्रश्न है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर का सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए तो किस काल में हुए? मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चर्ट आदि पत्थरों के प्रयोग होने लगे थे औजार बनाने के रूप में। अगला प्रश्न है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा, कब सीखा? किस काल में सीखा अग्नि का प्रयोग करना? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है हस्त कुठार, विदारिणी, खंडक उपकरण प्रयुक्त होते थे, किस काल में प्रयुक्त होते थे? तो ये निम्न पुरापाषाण काल में तरह के औजार तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी है, वहीं पे आहार संस्कृति पाया गया है। अगला प्रश्न है नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी, कौन सी संस्कृति नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर है मालवा नर्मदा घाटी में विकसित हुई। अगला प्रश्न है एरन, नगदा और नौदा टोली का संबंध है, किस संस्कृति से संबंध है इसका? तो मालवा संस्कृति सब पाए गए हैं स्थल। अगला प्रश्न है भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई है, कौन कौन सी दो संस्कृतियां या काल पाए गए हैं? तो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल भारत में एक ही साथ अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, इसलिए सही आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न है भारत में जो एकमात्र मानवा भाव कॉपी पाया गया है वह है, वो है असम का श्वेतभ्रू गिब्बन। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? सब लोग को पता ही होगा कि जम्बू द्वीप का खंड था। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली है, तो अतिरम पक्कम से मिली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, दमदमा, कुरनूल गुफाएं, टेक्कल कोट, नैकुंडा का सही पूरा शेष कालक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले कुरनूल की गुफाएं, फिर उसके बाद दमदमा, फिर टेक्कल कोट और सबसे लास्ट में नैकुंडा। अगला प्रश्न है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, किस चीज के बने थे? तो इसका सही आंसर है एस्पिक पत्थर के बने थे। अगला प्रश्न है 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? स्लेट, पुरापाषाण काल में कुल्हाड़ी, गणासा, बिदारनी ये सब औजार प्रयोग में लाए जाते थे, स्लेट नहीं लाया जाता था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल कालम, बस्ती व समाधि स्थल टिकलीहल। ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। चौपनी मांडो, पुरापाषाण, कुल्ली, ताम्रपाषाण, अतिरम पक्कम, हड़प्पा, इनाम गांव, मध्यपाषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी
एक आचार चौपनी मांडो मध्यपाषाणकालीन स्थल है। कुल्ली ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। चौपनी मांडो मध्यपाषाणकालीन, कुल्ली ताम्रपाषाण, अतिरमपक्कम पुरापाषाण और इनाम गांव पूर्व हड़प्पा कृति है। ये इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है दक्कन के ऐश टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन का राख का टीला जो मिला है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के रूप में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और संस्कृति विकास की प्रमाण देती है? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राग्मानव होमो के प्रजाति के रूप से चिन्ह था से मान्यता जाना जाता है। तो इसको एंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न ताम्र संचय का संबंध है। ताम्र संचय का संबंध केरुवर्णी मृद भांड से है। अगला प्रश्न भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है कहाँ से? तो शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता है। ब्लेड से बने औजार किस काल से संबंधित है? तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16R और सिंगी तालाब से पाए गए हैं। ये स्थल कहाँ है? तो ये स्थल राजस्थान में है। R16 और तालाब राजस्थान में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर, शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं किस काल में पाए गए हैं? मध्य पुरापाषाण काल में पाए गए हैं शल्क निर्मित औजार। अगला प्रश्न है 57 नंबर, एक को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश मुहराना पहाड़, मध्य प्रदेश लाखा जुआर, कर्नाटक पालगल्लू, मध्य प्रदेश भीमबेटका। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी के सभी सही है। उत्तर प्रदेश में मुहाना पहाड़ है, मध्य प्रदेश में लाखा जुआर, कर्नाटक का पल्लू और मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भेड़ बकरिया आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बागौर से प्राप्त हुआ है, ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कब प्राप्त हुए हैं? तो ये 4वीं शताब्दी में गंगा घाटी से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मेहरगढ़ से कपास का प्राचीनतम प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न है और चैप्टर का लास्ट प्रश्न, गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? गणेश पूजा का साक्ष्य नाइमाबाद से प्राप्त हुआ है, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में वर्तमान में है दाइमाबाद। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हो कि आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।